काफी वर्षों से लंबित वाटिका सोसाइटी सेक्टर 82, 82A, 83, 84, 85 निवासियों की समस्या। सभी वाटिका सीनियर सिटीजन वाटिका बिल्डर द्वारा प्रताड़ित प्रॉपर्टी खरीदारों द्वारा अपील। आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1 नवंबर 2021 को सभी लोग मिलकर वाटिका बिल्डर के अगेंस्ट एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बिल्डर पिछले 10 से 12 सालों से सभी को परेशान किए हुए है। हमारी समस्या इस प्रकार से है। नंबर 1, क्लब हाउस कम्युनिटी सेंटर, वाटिका में शमशान घाट, 200 CCTV कैमरा, मकानों की रजिस्ट्री, 5 से 7 साल पुराने मकानों पर पेंट, MCM, MCG के ID बनवाने के मनमाने पैसे डिमांड करना, बिल्डर म्यूटेशन इंतकाल चढ़ाने के नाम पर मनमाने पैसे वसूल करना, बिल्डर के द्वारा प्रॉपर्टी का पोजेशन टाइम से नहीं देना, बिल्डर ब्यूटी पैसे सर्टिफिकेट के देना, बिल्डर बिना RERA के प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट करना, बिल्डर पोजीशन देने के बाद रजिस्ट्री नहीं करवाना, बिल्डर के द्वारा मनमाने मेंटेनेंस चार्जेस वसूल करना। यह सभी समस्याएं गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। हम सबको एकजुट होकर इन बिल्डरों से लड़ना होगा, नहीं तो कभी भी हम अपने अधिकार की चीज़ नहीं पा पाएंगे। हम सब ने अपनी मेहनत की कमाई की प्रॉपर्टी खरीदी है और आज बिल्डर उसको गलत नज़रिए से देख रहा है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने अधिकारों की मांग रखी जाए और यह जुल्मी बिल्डर है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से गुहार करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में सीनियर सिटीजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीनियर सिटीजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये भ्रष्ट बेईमानी नहीं चलेगी, ये भ्रष्ट बेईमानी नहीं चलेगी, ये भ्रष्ट बेईमानी नहीं चलेगी, ये जुल्म से है उसने मनमर्जी कर रखी है। 5-6 साल से पोजीशन देने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं दी है, OC नहीं दी है। हम इस बिल्डर से एक तो शमशान भूमि, एक मंदिर, एक क्लब हाउस और एक CCTV कैमरे और अन्य मांगे हैं, वो हम इनसे मांग रहे हैं। लेकिन ये 8-9 साल से ना तो ना कर रहा, ना उनकी सुविधाएं दे रहा और ये भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर है और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सोसाइटी वालों से पैसे हटता है। अब इसने एक रूमर छोड़ दिया है छतें बेचने का, एक अराजकता फैला देगा और हमारे समाज सोसाइटी में जो भाईचारा है उसको नष्ट कर देगा और ये भग जाएगा पैसे लेकर यहाँ और इस सोसाइटी के आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। अब देखो किसी का ये अगर इसको कोई फ्लैट ले लेता 90 लाख का और कोई आ गया मैं इसको 92 लाख दे दूंगा, फौरन मुकर जाएगा। उसके तो 5-7 लाख रुपए वो और खाने की कोशिश करता है। इस व्यक्ति के 2 करोड़ रुपए 12 साल से हजम किए हुए हैं। मतलब कम से कम 100 से ऊपर प्लॉट वालों के, किसी के 2 करोड़, किसी के 1.5 करोड़ ऐसे हजम किए हुए हैं। और जब इसकी नीयत खराब होती है ना कि तो 2-3 लाख पर ये डूब जाता है। और वो इसके पास तो 100 रास्ते हैं, कोई कमी निकाल देता है। वो आपने एक टाइगर और मेमना की कथा हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। वो बोला जनाब पानी तो तेरी तरफ से आ रहा है, बोला भाई मैं तो इतना खाऊंगा, चाहे पानी तेरी तरफ से आए या मेरी तरफ से आए। तो इसने तो लोगों का फ्लैट खाना है, भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर है, इसने तो लोगों का फ्लैट खाना है और उसको देना नहीं। ये इसका उद्देश्य है। जिनके आह्वान पर वाटिका बिल्डर के खिलाफ ये प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन है। सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्ग पितातुल्य जो हैं, इनसे बहुत बार मांगे कर चुके हैं, इनके ऑफिस में चक्कर लगा चुके हैं। डिमांड इनकी बेसिक्स हैं, कम्युनिटी सेंटर का, क्लब हाउस का, शमशान भूमि का, रिलीजियस प्लेस की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। जो रोड बंद है, मोटेशन के नाम से अपने एग्जीक्यूटिव को भेज के 4-4, 5-5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, कैश में पैसा लेते हैं जिसकी ना कोई रसीद है, ना कोई लेना, नहीं कोई देना। आप मोटेशन जाओ, पटवारी का और तहसीलदार का काम है कि रजिस्ट्री होने के बाद वो मोटेशन चढ़ाएगा
उसकी कोई नॉमिनल फीस हो तो हो 200-400, कोई उसमें 5-5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से कोई खर्चा नहीं है, पर ये पैसे लेते हैं मेंटेनेंस के नाम पे। आप देखो इनको मेंटेनेंस, जो मकान जर्जर हो रहे हैं उन पर मेंटेनेंस नहीं करते। इनके अपने जो मीटर हैं, अगर किसी का 250 रुपये बिजली का नेगेटिव हो जाता है, बिजली काट देते हैं जब तक उसको रिचार्ज नहीं करोगे। और जिन्होंने करोड़ के फ्लैट ले रखे हैं, 1.5 करोड़ के फ्लैट ले रखे हैं, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनकी बेसिक मांगे जो इनको पूरी करनी है एज पर नियम, वो भी पूरी नहीं कर रहे। तो आज ये इनको एक ये चेतावनी है कि अगर इन्होंने ये मांगे नहीं मानी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आने वाले समय में और भी युवा और भी सामाजिक कार्यकर्ता, और मैं आह्वान करूंगा यहाँ पे जितने भी जो युवा हैं, जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, चाहे वो पार्षद हो, सरपंच हो, या भविष्य में जो अपने आप को समझते हैं कि हमें जनता के बीच जाना है वोट के लिए, वो आए, सीनियर सिटीजन की जायज मांगों का इनका साथ दें और इनका पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। किए हुए पूरे 10 साल, आज तक मेरे को इन्होंने पोजेशन नहीं दिया। इनको हजारों बार मिल चुका हूँ आके कि मेरे को मेरा प्लॉट का पोजेशन दे दो, मैंने अपना घर बनाना है, मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ। मेरे को आज तक इन्होंने 11 साल हो गए, 2010 में प्लॉट लिया था और आज 2021 हो गया, आज तक मुझे प्लॉट नहीं मिला, पोजेशन भी नहीं मिला। आपने इसलिए कंप्लेंट दी है? हाँ जी, कंप्लेंट दी है आपने? इनको बहुत बारी इनकी मेल्स भी आई हैं, 2-2 महीने के बाद कह देते हैं जी हम आपको दे देंगे, आप निश्चिंत हो जाओ, अब जोनिंग रह गई है, अब वायर जा रही है ऊपर से। लगातार कितने सालों से ये गोलीबाजी किए जा रहे हैं। बहुत बार मेरे सभी साथियों, आपने दुल्हन का नमूना देख लो। मेरे सभी साथियों, ये दुल्हन मुर्दाबाद, जगह दुल्हन का नमूना देख लो। नहीं देख लो, ये ऐसे दुल्हन करते हैं। अगर कोई 5-10 आदमी आते हैं तो उनको ये ऐसे दुल्हन करते हैं, ऐसे गुंडे नहीं जाएंगे, इनका यहाँ बुला के लाओ, यहाँ बुला के लाओ। इनका ये हाल है, 5 साल से मिलने गए, थोड़ा पुलिस ने केस दर्ज करा दिया। शाम यहाँ बैठा के रखेंगे, रात को हेलो, इनका ये सिस्टम है, सीनियर सिटीजन के लिए 5-6 सीनियर मिलने गए इनसे। ये एडमिन चार्ज के बारे में 1% में आगे मिल करके पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे, तोड़फोड़ करा हमारे साथ बताओ। ये ऐसे हम पुलिस स्टेशन गए, नहीं चलेगी ये तानाशाही, नहीं चलेगी ये तानाशाही, नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी ये तानाशाही, नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी ये तानाशाही, नहीं चलेगी ये तानाशाही, नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। इनका धन्यवाद, खासकर मातृशक्ति का धन्यवाद जो वो यहाँ आए हैं और इस भ्रष्ट, बेईमान एवं ढीठ बिल्डर के खिलाफ हमने जो आवाज़ें उठाई हैं और आप सब लोगों ने देखा है, ये भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर आसानी से मानने वाला नहीं है। हम अगली बार 500 लोगों को साथ लेकर इससे भी विशाल प्रदर्शन करेंगे और सरकार की भी इसमें भागीदारी लेंगे और शासन प्रशासन की भागीदारी लेंगे, और जो इसने गुंडे और वो पाल रखे हैं उनका भी हम उनको पहले पूछ लेंगे, भाई कितनी गुंडागर्दी तुम करोगे हमारे साथ, और हम अपने प्रदर्शन को एक हाई लेवल का प्रदर्शन करेंगे। और हमारे जो सीनियर सिटीजन में रोष है, 8-9 साल से हम इनसे मांग रहे हैं, ये सुन नहीं रहा है। 8 साल से यही चल रहा है। 8 साल ऐसे क्या करने वाले जिससे लगे कि कुछ काम हो जाएगा? ऐसा है, आगे हम क्या है कि हर महीने सीएम साहब आते हैं हमारे यहाँ, हम 7 सीनियर सिटीजन या 10 सीनियर सिटीजन की एक कमेटी बनाकर हम अपनी सारी मांगे उसमें रखेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 मीटिंग में हम देखेंगे अभी हमारा कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, अन्यथा हम हमारे देश का प्रधान सेवक भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, हम उसमें गुहार लगाएंगे। और
आप वाटिका बिल्डर से क्या रिस्पॉन्स? वाटिका उसको ये कहेंगे, वाटिका बिल्डर को सीधा तिहाड़ का रास्ता दिखाए। क्यों? इसके पापों का अंत आ चुका है। इसने इतने जुल्म कर दिए हैं। देखो, एक जुल्म हो तो सह ले आदमी, इसने 100 जुल्मों की एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी है। या तो हम इससे फिर निवेदन कर रहे हैं, या तो थोड़ा सुधर जाए भाई, सुधर कर हमारी कुछ मांगे मान ले हैं। हम सोसाइटी के निवासी हैं, हम तेरी जय भी बोलेंगे। हमारे साथ कुछ कोऑपरेट कर, हमारी समस्याओं को कुछ समाधान कर, हैं, धीरे धीरे कर, और हमें आकर बात कर। आपने देखा होगा इसका रवैया, इसके जो गुंडों के अलावा कोई आया है जिम्मेदार अधिकारी? कोई नहीं आया। जब ये इतने लोग हम आए हैं, जब हम इतने बुजुर्ग आए हैं और इतना मीडिया आ रहा है, तब वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आप अनुमान लगाओ 5 या जब 2 आदमी या 5 आदमी आते हैं तो ये कितना जुल्म ढाता है। ये बिल्डर कितना जुल्म करता होगा, आप इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं। ये जो है ना, ये नु समझो उत्पीड़न सेंटर है, कसाई केंद्र है ये, कसाई केंद्र। यहाँ